जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से इन सारे प्रश्नों को याद करना शुरू करते हैं और आप भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी यानी अनंत, ठीक है। तो सही बच्चे को याद रखना है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1/√3 बराबर होगा। क्वेश्चन है 1/√3 बराबर होगा। तो देख लें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 10 30 डिग्री, ठीक है। तो सभी बच्चे को याद रखना है 10 30 डिग्री इसका आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो देख लें इसका आंसर होगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा आंसर 10 स्क्वायर थीटा। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 0, ठीक है। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 0। तो सही बच्चे याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस a बराबर क्या होगा। और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि साइन b होगा, ठीक है। याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर भी सही बच्चों को याद रहना चाहिए, होगा √3/2। क्या होगा √3/2, ठीक है। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर भी याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा होगा, याद रखेंगे सही बच्चे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान होता है। 1/√3 किसका मान होता है। तो देख लें किसका मान होता है, 10 π/6 का मान होता है। तो सभी बच्चे को याद रखना है 10 π/6। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आंसर होगा आपका 60 डिग्री। तो सही बच्चे याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है। 1 + 10 स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है किसके, तो 10 स्क्वायर a के, ठीक है। यानी b यहाँ पर डी सही आंसर होगा। तो सही बच्चे को भी याद रखना है 10 स्क्वायर a, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आपसे थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएं, थीटा का मान जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। सभी को याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + कॉट स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + कॉट स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कॉट स्क्वायर a, यानी कि सी आपको याद रखना है, कॉट स्क्वायर a। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आंसर देख लें, कॉस थीटा का मान 4/5 होगा। अगर आपसे यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछता है तो इस आंसर को याद कर लें। इसका सही जवाब यही होगा 4/5।
5। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देख लें इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, क्या होगा, 9 होगा। तो सही बच्चे को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा। और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल आसान, यानी कि ए, यानी कि 2 एकदम सही आंसर होगा। तो सही बच्चे को याद रखना है क्या होगा, 2 होगा। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान जल्दी से बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों थीटा का मान होगा वो होगा 60 डिग्री। तो सही बच्चे को याद रखना है क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो याद रखेंगे 60 डिग्री होगा। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान या निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा -3। ठीक है, तो याद रखेंगे -3 आपका आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। और यह बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ए यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। याद रखना है सही बच्चों को 10 60 डिग्री बराबर √3। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही बच्चों को पता होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप याद रख लें। चलें अगला क्वेश्चन है 10a बराबर क्या होगा। 10a बराबर क्या होगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस a इसका आंसर होगा, तो याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान क्या होगा। तो देख लें इसका आंसर क्या होगा, √7/4 होगा। ठीक है, तो सभी को याद रखना है इस आंसर को, √7/4 होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। तो देख लें किसका है, कॉस 90 डिग्री का। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देख लें क्या होगा, 1 होगा, यानी कि डी आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 1 होगा। ठीक है, अगर यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बना करके आइएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा सही बच्चों के लिए, सभी को पता होगा कि 1/sin थीटा होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चल जाते हैं जल्दी से। यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। यह एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर इसका आंसर हम सभी बच्चों को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, आंसर 12 होगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सीधे याद रखना है cos A प्लस B का मान होगा 0। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। सही बच्चे याद रखेंगे। देख लें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको पता ही होगा 1 होगा। ठीक है, चलें जल्दी से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि cosec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो याद रख लें इस आंसर को,
17/8 होगा। आप इसे हल भी कर सकते हैं या इसे सीधे भी याद रख सकते हैं, 17/8 होगा। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो याद रख लें इस आंसर को भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 होता है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास के यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास को अगर आप सभी बच्चों को पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।